नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के बारे में। क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी गुड्स फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर एक भी कन्फ्यूजन होता है कि आप इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स मान लेते हैं या फाइनल गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स मान लेते हैं, तो गलतियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और एक ही चीज़ की वैल्यू डबल काउंट हो जाती है या डबल से भी ज़्यादा बार काउंटिंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो आइए हम इससे समझ लेते हैं कि वाकई प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है। प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स इज काउंटेड मोर देन वंस। मतलब प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब एक ही चीज़ की वैल्यू को आप मोर देन वंस काउंट करते हैं, मतलब एक बार से ज़्यादा बार आप काउंट कर लेते हैं, तो ये डबल काउंटिंग हुई। दूसरी चीज़ ये है व्हेन वी आर फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब आपको डिस्टिंक्शन करना, आपको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाए कि फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। मीन्स यू आर फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। मतलब आपको कन्फ्यूजन हो गया कि इंटरमीडिएट गुड्स है कि फाइनल गुड्स है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनता है, आपसे पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में कि इंटरमीडिएट गुड्स है फाइनल गुड्स है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। मीन्स स्पेसिफाई योर रीजन वाई दिस इज़ द इंटरमीडिएट गुड्स, वाई दिस इज़ द फाइनल गुड्स। तो ऐसे केस में आपको जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में भी पुराने वीडियो में बात किया है। तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं और हो सकता है मैं आई लिंक दे दूंगा और आपको आई लिंक में दिख जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक्चुअल में देखना क्या है कि उस गुड्स का एंड यूज क्या है। मीन्स इफ़ लास्ट में मतलब एंड में अगर कस्टमर यूज कर रहा है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहा है, तो फाइनल गुड्स है। अगर उसी गुड्स को कोई प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, मीन्स एज अ रॉ मटेरियल के रूप में, एज अ इनपुट के रूप में, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज कर रहा है तो वो भी मीन्स फाइनल गुड्स हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपको स्पेसिफाई करना आना चाहिए या अच्छे तरीके से आना चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आइए इसी चीज़ को एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। हमने एग्जांपल क्या लिया है कि एक फार्मर है, एक किसान है और गेहूं का उत्पादन करता है, मीन्स व्हीट प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वैल्यू 1000 रुपीज़। हमें मान लेते हैं कि उसने कोई उसमें रॉ मटेरियल नहीं यूज किया है, एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसने गेहूं में प्रोड्यूस करके बीज भी अपना है, खाद भी अपना है, सब कुछ, कोई पैसा नहीं लगा, ठीक है, खुद वो मेहनत करके खुद प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1000 रुपये का गेहूं मार्केट में बिका। तो फार्मर के लिए ऐसा हो सकता है कि उसके लिए फाइनल गुड्स की वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें ये देखना है कि 1000 रुपये का या 1000 रुपीज़ का व्हीट वो सेल कर रहा है तो कौन परचेज कर रहा है और किस पर्पज़ के लिए परचेज कर रहा है। तो जब आप देखेंगे मीन्स उसका यूज क्या है, जो उसने सेल किया है अल्टीमेटली किसके पास गया और वो किस पर्पज़ के लिए यूज कर रहा है। अब उसने जो गेहूँ 1000 रुपये का 1000 का बेचा था, वो गेहूँ पहुँचा किसी फ्लोर मिल वाले के पास। फ्लोर मिल ने क्या किया, उस गेहूं को फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया और किसी बेकरी वाले को बेच दिया। तो बेकरी वाले को बेचा तो उसने बेकरी वाले को 2000 का बेचा, 2000 का बेचा। तो 1000 की वैल्यू उसने ऐड कर दी, बेकरी वाले ने। फार्मर ने कितनी ऐड की थी, 1000 रुपीज़ की ऐड की थी। अब फ्लोर मिल वाले ने भी 1000 रुपये की ऐड कर दी। अब वो जो फ्लोर है वो पहुंचा बेकर वाले के पास, तो बेकर वाले ने उसे 2000 रुपये का ख़रीदा और 3000 रुपीज़ का बेकरी का आइटम बना के बेच दिया। किसको बेचा, शॉपकीपर को बेचा। अब शॉपकीपर को भी कुछ फ़ायदा चाहिए। शॉपकीपर ने क्या किया,
3,000 रुपये खरीदा और उसे 4,000 रुपये में किसी कस्टमर को बेच दिया, तो अल्टीमेटली कस्टमर के पास पहुंचा, वो कंज्यूम हो गया और उसका जो है एंड यूज कस्टमर तक पहुंचा। ही परचेज्ड फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। तो वो जो वैल्यू है शॉपकीपर ने जो कस्टमर के पास बेचा है, जो उसकी वैल्यू है वो क्या होगा, फाइनल गुड्स की वैल्यू हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो 4,000 रुपीज़ है ये फाइनल गुड्स की वैल्यू हो गई। शॉपकीपर ने जो कस्टमर को बेचा उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो 4,000 रुपीज़ वो फाइनल गुड्स हो गया। अल्टीमेटली कस्टमर ने परचेज कर लिया और वो यूज हो गया। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स की वैल्यू आ रही है 4,000, तो यही जीडीपी में जुड़ना है और बाकी इधर से इससे पहले कुछ भी नहीं जुड़ना, क्योंकि वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। ना तो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये कुछ भी नहीं जुड़ेगा, केवल शॉपकीपर ने जो कस्टमर को बेचा है उसी की वैल्यू ऐड होगी। ये आपको देखना है, क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड होगी और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं ऐड होगी। तो इससे बचने के लिए दो उपाय हैं। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में क्या है, देखिए फाइनल आउटपुट मेथड, शॉपकीपर ने कस्टमर को 4,000 में बेचा, तो ये फाइनल आउटपुट हो गया और उसकी वैल्यू आती है 4,000। तो 4,000 आपका जो है फाइनल आउटपुट मेथड में यही जीडीपी होगा, मतलब जीडीपी में ऐड होगा। इसी लेवल से पूरी इकोनॉमी में हम इसको कैलकुलेट करेंगे और फाइनल आउटपुट जो होगा उसकी वैल्यू ही ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं ऐड करेंगे, तो हमें करेक्ट पिक्चर मिल जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड में। हम ये कैलकुलेट करेंगे कि किस लेवल पे कितनी वैल्यू ऐड हुई है। अब जैसे हम देखें तो फार्मर ने 1,000 रुपये की वैल्यू ऐड की, क्योंकि हमने पहले एज्यूम कर लिया था कि इसने कुछ भी में से रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया है, सब कुछ उसके घर का है। तो 1,000 रुपये की वैल्यू किसने ऐड की, फार्मर ने ऐड की। फ्लोर मिल ने क्या किया, 1,000 का ख़रीदा तो 2,000 का बेचा, तो 1,000 रुपये की वैल्यू ये भी ऐड कर रहा है। बेकर ने क्या किया, 2,000 का ख़रीदा, 3,000 बेच रहा है, 1,000 रुपये की वैल्यू ये भी ऐड कर रहा है। उसी तरह शॉपकीपर ने 3,000 का ख़रीदा और 4,000 में सेल किया, तो भी 1,000 की वैल्यू ऐड किया। तो टोटल वैल्यू एडिशन, क्योंकि हर लेवल पे फार्मर ने 1,000 का, फ्लोर मिल ने 1,000 का, बेकर ने 1,000 का, शॉपकीपर ने 1,000 का, टोटल वैल्यू एडिशन देखें तो कितना आएगा, 4,000। तो इस तरह से आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे तो वैल्यू एडिशन मेथड यूज करें या आप फाइनल आउटपुट मेथड यूज करेंगे, तो आंसर एक ही आएगा। अगर आप चाहें तो ये देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये 10,000, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, इसमें 10,000 है। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है, आप वैसे देखें तो 3,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, ये सारे इंटरमीडिएट कॉस्ट है। 3, 2, 5, 1, 6,000, कितना आया, 4,000। तब भी वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड से करेंगे तब भी आपका आंसर 4,000 आएगा। तो इस तरह से डबल काउंटिंग से बचा जा सकता है, और इसके लिए आपको नॉलेज इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं नॉलेज है, अगर आप डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो डबल काउंटिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो CSO में, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सब बड़े ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और पूरी इकॉनमी लेवल पे GDP और नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं।
तो ये एक बहुत टफ प्रोसेस है। पूरी इकॉनमी लेवल पे रियल में ऐसा डेटा कलेक्ट करना, कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस तरह से जो अधिकारी कर्मचारी हैं इसको कर पाते हैं और डेटा फिर बाद में पब्लिश होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आप अपना नाम, स्कूल का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप किस स्कूल से हैं और कौन कौन लोग वीडियो देख रहे हैं, और मुझे कम से कम आइडिया तो आए, अटेंडेंस में लगा सकूं कि आप किस स्कूल से देख पा रहे हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।